सीएम अपडेट्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के साथ सीएम साय ने रायपुर में 17वें दिव्य कला मेला का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने रायपुर में जमीन मिलने पर दिव्यांग जन पार्क निर्माण कराने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जुड़ेगा रेलवे लाइन से, केंद्र सरकार द्वारा मिली मंजूरी। सीएम साय ने एक्स पोस्ट कर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का व्यक्त किया आभार। सीएम साय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। रक्षाबंधन के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित। सीएम अपडेट्स विस्तार से। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 17वें दिव्य कला मेला का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने रायपुर में जमीन मिलने पर दिव्यांग जन पार्क निर्माण कराने की घोषणा की, जिस पर मुख्यमंत्री श्री साय ने रायपुर में इस पार्क के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की। रायपुर में दिव्य कला मेला 16 अगस्त 2024 से 23 अगस्त 2024 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्य कला मेला दिव्यांग भाई बहनों के अद्वितीय कौशल और उद्यमशीलता का उत्कृष्ट प्रदर्शन है। दिव्यांगजनों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत उन्हें प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने की है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने रायपुर में दिव्यांग जन पार्क निर्माण की घोषणा की। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई। आज का ये रायपुर का जो मेला है, ये उस कड़ी में 17वां दिव्य कला मेला है। इसके पहले देश के विभिन्न अंचलों में, कभी साउथ में, कभी दिल्ली में, कभी गुवाहाटी में, कभी जयपुर में, कभी बेंगलोर में, कभी भुवनेश्वर में, ऐसे अलग अलग स्थानों पर, और जिस स्थान पर ये दिव्य कला मेले का आयोजन किया जाता है कि आसपास के राज्यों के दिव्यांगजन उनको आने जाने में असुविधा ना हो और वो आसानी से उस केंद्र पर पहुंच सकें, इसलिए अंचल के अनुसार ये दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि दिव्य कला मेला ने दिव्यांगजन की रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता को एक मंच प्रदान किया है, जिससे वे अपने उत्पादों को देश और विदेश में प्रदर्शित कर सकें। उन्होंने कहा कि दिव्य कला मेला के पिछले सफल आयोजनों ने न सिर्फ दिव्यांगजन की भागीदारी को बढ़ावा दिया है, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में दिव्यांगजन पार्क निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। हमारे केंद्रीय मंत्री उन्होंने यहाँ रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा की है। उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि दिव्यांग पार्क के लिए 5 एकड़ जमीन उनको अवश्य उपलब्ध कराएंगे विभाग को। और यहाँ हमारे दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के लिए डिप्लोमा कोर्स की भी यहाँ पर व्यवस्था करेंगे भवन बनने के बाद। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य कला मेले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मीडिया से चर्चा की। आज भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा। और इसमें विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी स्वयं इस मेला का उद्घाटन किए हैं। और आज के इस अवसर में जो भी भारत सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए प्रयास हो रहा है, उसको अपने श्रीमुख से बताए भी हैं। जब से इस देश में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पहले इनको विकलांग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने उनको सम्मान दिया, दिव्यांगजन कहा और अनेकों रिफॉर्म उसमें लाए हैं। और आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग पार्क की घोषणा की है। 5 एकड़ जमीन उसके लिए प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ हमारे दिव्यांगजन के लिए शिक्षा उच्च स्तरीय व्यवस्था भी होगी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की है। उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों को यहाँ पर लोन, मशीन से चलने वाला ट्राईसाइकिल वगैरह सब दिए हैं। कृषि संयंत्र के लिए लोन दिए हैं और भी कई बिजनेस के लिए लोन दिए हैं। ये सब काम यहाँ पर हुआ है और ये मेला दिव्यांगजनों के लिए विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के सुशासन में छत्तीसगढ़ प्रगति के रास्ते अग्रसर है। अब सुदूर आदिवासी जिला बीजापुर भी रेलवे लाइन से जुड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा कोरबा से अंबिकापुर रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के फायदे साफ नजर आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 16.75 करोड़ लागत की कुल 670 किलोमीटर की 2 नई रेल लाइन परियोजनाओं के अंतिम सर्वे को स्वीकृति दी है। इस कड़ी में गढ़चिरौली से बीजापुर होते हुए बचेली तक 490 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को मिली स्वीकृति बस्तर के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 12.25 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इससे बस्तर के सुदूर अंचल के लोग उच्च शिक्षा, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य और अपने उत्पादों की बिक्री के लिए रेल मार्ग से सीधे शहर से जुड़ेंगे। समूचा बस्तर क्षेत्र विकास के उच्च आयामों को छुएगा। वहीं कोरबा से अंबिकापुर तक 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन के सर्वे को मिली स्वीकृति कोरबा और सरगुजा के सर्वसमावेशी विकास की गति को कई गुना बढ़ाने वाली है। इसके सर्वे के लिए रेल मंत्रालय ने 4.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रदेश में रेल सुविधा के क्षेत्र में इन दोनों सर्वे को मिली स्वीकृति क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी, जिससे बस्तर और सरगुजा संभाग में रेलवे के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही इनसे हजारों लाखों रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों के उत्साह के बीच प्रदेश को मिले इन उपहारों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 अगस्त रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। नवीन अधिसूचना के अनुसार अब 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर छत्तीसगढ़ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 अक्टूबर 2023 जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी की गई है।